कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो लगता है वही जो मेरे सिर काटने की सुपारी दी थी 21 लाख, उसमें एक दूसरा बाबा भी था जो 51 लाख देने की बात किया था। क्या क्या नाम जरा बताएं तो। अब उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, राजू दास को तो मैं फोटो से पहचानता हूँ। परमहंस दास? हाँ, शायद परमहंस दास भी थे। तो इतना तो देखा, इन दोनों का चेहरा तो मैं देखा, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया था, तब तक ये निकल रहे थे, मेरी ओर झपटे तो कार बीच में समर्थक लोग आ गए। मतलब आप आगे जा रहे थे, वो पीछे से आपकी ओर झपटे? मैं इनके जिस गेट कमरे में बैठे थे उस गेट से आगे की ओर बढ़ा। अच्छा, सामने से गुजर के आगे सामने से गुजरा, 1-2 कदम मैं आगे गया, तब तक ये निकले। क्योंकि मैं आगे निकल गया तो मैं बिना रुके अपना चला गया। मेरी ओर पीछे से झपटे तो बीच में समर्थक थे, समर्थकों ने रोका, मैं निकल गया, गाड़ी में बैठा, चलाया। बाद में जैसा कि मुझे जानकारी हुई, आपस में धक्का मुक्की हुई, क्या हुई क्या नहीं विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कोई बता ही नहीं। मैं अच्छा, जब आप वहां पर थे तो क्या नारेबाजी भी आपको देखकर कोई होटिंग या नारेबाजी की शुरुआत में किस तरह की नारेबाजी हुई थी? जो साधु वेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, ये सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हमारे समर्थक उसके जवाब में जय संविधान का नारा लगा रहे थे, जय संविधान जय भीम, ये लगा रहे थे जय श्री राम। हमारे समर्थक लगा रहे थे जय संविधान जय भीम। तो चूंकि हमारे समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी तो इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी बन गई। लेकिन चूंकि मैं इनको बिना तवज्जो दिए, बिना परवाह किए आगे बढ़ता गया, अपनी गाड़ी में बैठा, निकल आया। अच्छा, आपने फरसे की भी बात की, तो कुछ साधुओं के पास हाथ में कुछ था? अब एक छोटे बेंत वाला जिसमें फरसा लगा हुआ था वो तो दिखाई पड़ा। कार्यकर्ताओं ने बाद में बताया कि तलवार भी अपने भेष में छिपा रखे थे। अच्छा, तलवार भी थी साधुओं के पास? हाँ, छिपा रखे थे। तो अब फरसा हो या तलवार न हो, फरसा ही क्यों न सही, ताज जैसे उच्च प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का धारदार हथियार लेके जाना ही गलत है। क्योंकि मैं तो इनको देख के पहले से चौकन्ना था, तो मैं सजग था, सावधान था। अगर मैं सजग सावधान नहीं होता, उस धारदार से हथियार से मेरे ऊपर हमला भी कर सकते थे। तो आपको लगता है कि जैसे आप जब गुजर रहे थे तो क्या आप पर वही हमला करने की कोशिश की जा रही है? अब वो लोग झपटे, मेरी ओर झपटे, लेकिन मैं चूंकि आगे 2 कदम निकल गया था तो न मैं वहां रुकना उचित समझा, न पीछे मुड़ करके उनकी तरफ मुखातिब होना उचित समझा। मैं अपना चलता चला गया। इनको मैंने जानबूझ के तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि मैं अगर रुकूंगा तो कोई ना कोई तकरार होगी। अच्छा, ये आपका पक्ष। अब मैं राजू दास की बात करता हूँ। राजू दास का कहना है कि आप आ रहे थे, कार्यक्रम खत्म करके, सेशन को खत्म करके उनकी एंट्री हो रही थी, ऐसा उनका कहना है। आपने उन्हें देखते ही भगवा आतंकी कहा कि देखो साधु आ गए, और वो ऐसा कह रहे हैं कि तमाम अपशब्द उन्होंने कहे जो मैं बता नहीं सकता। जो आतंकवादी और मक्कार की भाषा बोलता है वो कुछ ही बोल सकता है। इसके प्रमाण के लिए ताज होटल का सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त है कि किसकी क्या भूमिका रही। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।